आईआईटी वाले बाबा सोशल मीडिया में ट्रेंड करने के बाद लोगों के मन में एक सवाल पैदा हो गया है कि इतने पढ़े लिखे युवा साधु क्यों बन रहे हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप बात कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि आप पढ़े लिखे बहुत हैं। हाँ, आईआईटी बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने आईआईटी पढ़ा। मैंने आईआईटी दिल्ली से किया था, बीटेक किया, एमटेक किया, अमेरिका गया। जैसे मैं ही आज सिविल इंजीनियर हूँ। I work with almost all the major multinational companies like ACC, Birla. एक सन्यासी एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है। मैं अलवर में पोस्टेड था, अलवर में जॉब करता था असिस्टेंट प्रोफेसर की। मेरी रुचि साइंस साइड से था तो इंजीनियरिंग की तरफ मेरा रुझान था। पढ़ा आप लोगों से बहुत भिन्न है। पूर्व जीवन में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था। तो चलिए आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इतने पढ़े लिखे युवा साधु बनने की ओर अग्रसर है। इसे जानने से पहले चलिए हम जानते हैं कि आखिर साधु कहते किसे हैं। साधु एक संस्कृत शब्द है जो उन लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो अपने जीवन को धार्मिक, आध्यात्मिक और तपस्या के लिए समर्पित कर देते हैं। साधु अक्सर सन्यासी, योगी और तपस्वी होते हैं जो सांसारिक मोह माया और भोग विलास को त्याग कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। साधुओं का जीवन नियम और अनुशासन से भरा होता है। वे ध्यान, जप और धार्मिक विधान में लगे रहते हैं। भारत में अक्सर आपको साधु गंगा के किनारे या फिर जंगल में या फिर मंदिरों के आसपास आप देख सकते हैं। वे लोगों को धार्मिक ज्ञान और उपदेश देते हुए नजर आएंगे। साधुओं का जीवन त्याग और सेवा का प्रतीक होता है। साधु कई तरह के होते हैं जैसे अघोरी साधु, नागा साधु आदि। अघोरी साधु को अद्भुत और रहस्यमयी प्रथाओं के लिए जाना जाता है। ये शमशान घाटों में रहकर साधना करते हैं। ये अपने पूरे शरीर में शमशान की राखों को लगाते हैं। ये इंसान के शवों के मांस भी खाते हैं। इनका मानना है कि इंसान के शवों के मांस खाने से आध्यात्मिक और शारीरिक लाभ मिलता है। इसके अलावा भी बुढ़ापा रुकती है। ये इंसानों के हड्डियों के आभूषण बनाकर पहनते हैं। इसके अलावा ये मानव के खोपड़ी को अपने पास रखते हैं जो उनके भक्ति का प्रतीक होता है। ये काले रंग का वस्त्र पहनते हैं या फिर ये निर्वस्त्र ही रहते हैं। ये अपना साधु का गुरु भगवान दत्तात्रेय को मानते हैं। आइए अब जानते हैं नागा साधु के बारे में। नागा साधुओं को धर्म का रक्षक माना जाता है। साथ ही ये युद्ध कला में भी माहिर होते हैं। जहाँ पर ये युद्ध कला सीखते हैं उसे अखाड़ा कहते हैं। नागा साधु ये नग्न अवस्था में ही रहते हैं और ये अपने पूरे शरीर में भस्म लगाकर रहते हैं। नागा साधु बनने के लिए भी 12 साल का लंबा समय लगता है। ये नागा साधु बनने के बाद ये भीड़ भाड़ वाले जगहों में नहीं जाते हैं। ये रहने के लिए हिमालय चले जाते हैं। नागा साधु भी भगवान शिव की ही पूजा करते हैं। आपको यकीन नहीं होगा 2019 के कुंभ मेला में 10,000 लोग नागा साधु बने थे। उनमें से कई सारे डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट भी थे। वहीं 2025 के कुंभ मेले में 8,000 लोग नागा साधु बनेंगे। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में 40 से 50 लाख साधु होने का अनुमान है। ये जो आप वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज के आसपास के साधुओं को देखते हैं, अगर इनकी योग्यता को जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये साधु डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, सीए थे जो बड़ी बड़ी कंपनियों में लाखों रुपए का नौकरी छोड़कर साधु बन गए हैं। मिलिए इनसे श्याम सुखदानी बाबा से। ये पहले इंजीनियर थे। ये प्रेमानंद की कथा सुनने के बाद ये अपनी नौकरी छोड़कर साधु बन गए। आज हमारे साथ हैं श्री श्याम सुखदानी बाबा जी। क्योंकि मेरी रुचि साइंस साइड से था तो इंजीनियरिंग की तरफ मेरा रुझान था। मिलिए इनसे। ये है महामाधुरी बाबा जो कि पहले एक प्रोफेसर थे। आज हमारे साथ हैं श्री महामाधुरी बाबा जी। मैं अलवर में पोस्टेड था, अलवर में जॉब करता था असिस्टेंट प्रोफेसर की। मिलिए अलबेली शरण बाबा से जो कि पहले एक सीए थे। आज हमारे साथ हैं श्री अलबेली शरण बाबा जी। पूर्व जीवन में मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट था। मिलिए नवल नागरी बाबा से जो कि एक पहले आर्मी थे। आज हमारे साथ हैं श्री नवल नागरी बाबा जी। 2008 में हम भी आर्मी के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए आर्मी ज्वाइन किया। मिलिए आनंद प्रसाद बाबा से जो कि पहले एक बिजनेसमैन थे। आज हमारे साथ हैं श्री आनंद रसाला बाबा जी। दिल्ली में मेरा खुद का ई-कॉमर्स का बिजनेस था। ये भी अपना बिजनेस छोड़ छाड़ कर साधु बन गए।
तो अब सवाल बनता है कि इतने पढ़े लिखे युवा जिनके पास अच्छी जॉब थी, अच्छी सैलरी मिलती थी, वे अपने जॉब को छोड़कर साधु क्यों बन रहे हैं? जहां एक और युवा सफलता और पैसों के पीछे पागल है और दिन रात इसके लिए चिंतित रहते हैं, वहीं दूसरी ओर जिनके पास अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी मिलती है, वे उन्हें छोड़कर साधु बन रहे हैं और आध्यात्मिक जीवन शैली अपना रहे हैं। पढ़े लिखे युवाओं का साधु बनने का कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि स्ट्रेस, हाई प्रेशर वाली नौकरियों से तंग आकर युवा अब मन की शांति चाहते हैं। कई सारे युवा ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें भौतिक सफलता से आंतरिक खुशी नहीं मिल रही है और कई सारे पढ़े लिखे युवा आंतरिक खुशी पाने के लिए साधु बन रहे हैं। ऐसा ही कहानी है IIT वाले बाबा की। उन्होंने IIT मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद, नौकरी करने के बाद, टीचिंग करने के बाद भी उन्हें खुशी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने अपना पैशन फॉलो किया, उन्होंने वीडियोग्राफी की, उन्होंने फिल्म बनाई, फिर भी उससे आंतरिक खुशी नहीं मिली। फिर वे आंतरिक खुशी पाने के लिए साधु बनने का रास्ता अपना लिया। आपको पता नहीं होगा तो बता दें कि केवल 15% लोग ही ऐसे होते हैं जो आत्म जागरूक होते हैं, जबकि 85% लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के जीवन से कॉपी करते हैं अपना डिसीजन लेने के लिए। तो आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल में नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।